हमने लास्ट क्लास में किया था, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, इजंट इट? So we were dealing with the characteristics of maturation. So first one, sum of gene effects, as you all know. Like maturity जो है आपके जीन्स के थ्रू है, आपके जीन्स ने डिसाइड किया होगा कि इस एज में आपने इतना मेच्योर हो जाना है, इस एज में इतना हो जाना है. So it's all in your genes. Then it is automatic process. ये हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए थे. तो जो मेच्योरिटी है वो ऑटोमेटिक है, अपने आप आपकी होती रहेगी विद टाइम, विद बायोलॉजिकल एज आपकी मेच्योरिटी जो है वो चलती रहेगी. देन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो मेच्योरेशन जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट का पार्ट है बेसिकली. डेवलपमेंट में हम कह रहे हैं कि हाँ सारे हर टाइप की डेवलपमेंट है, सोशल, इमोशनल, एवरीथिंग. एंड जो ग्रोथ है वो सिर्फ फिजिकल लेवल पर है. तो जो मेच्योरिटी है वो भी उसी का पार्ट है, जिसमें डेवलपमेंट का ही आ जाता है, जिसमें आपकी ग्रोथ भी बायोलॉजिकली हो रही है एंड यू आर डेवलपिंग ऑल्सो. देन पास कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ. तो मेच्योरेशन की कंप्लीशन जो हम कह सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं हाँ मेच्योरिटी आ गई है, इट मीन्स लाइक आपकी कंप्लीशन हो गई है, मीन्स आप मेच्योर हो गए हो. तो इट रिफ्लेक्ट्स लाइक जैसे आपकी ग्रोथ हो चुकी है, आप एक लेवल पे डेवलप हो चुके हो जिसमें आपकी मेंटल, सोशल, इमोशनल सारी आ गई. तो हम कह सकते हैं कि यस द मेच्योरिटी, द पर्सन हैज गेन द मेच्योरिटी. देन इज मॉडिफिकेशन फ्रॉम विद इन. अंदर से है मेच्योरेशन, जो है अंदर से इनेट है. राइपनिंग जो है, जो मेच्योरिटी आ रही है वो अंदर से आ रही है. देन इज कंडीशन ऑफ लर्निंग. सो आपको बताया था मैंने कि लर्निंग के लिए सबसे पहले मेच्योर होना बहुत जरूरी है. आप कौन सी एज में हो, उतनी आपकी मेंटल मेच्योरिटी है, तभी आप आगे की चीजें लर्न कर पाओगे. देन वाज द फैक्टर्स ऑफ मेच्योरेशन. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मेच्योरिटी को करते हैं, प्रोसेस उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं. तो मेच्योरिटी जो है सबसे बड़ा है लर्निंग, है वो बड़ा फैक्टर. आप जब भी कुछ लर्न करते हो या लाइफ में जो भी नए एक्सपीरियंसेस लेते हो, तो उस कारण भी आपके ब्रेन में, आपके माइंड में मेच्योरिटी डेवलप होती है. देन कम्स टाइप्स ऑफ मेच्योरेशन. So there are different types of maturation. The first one is physical maturation. फिजिकल मेच्योरेशन में मीन्स आपकी जो फिजिकल पार्ट है, आपकी जो आउटवर्ड स्ट्रक्चर है, उसमें मेच्योरिटी आ रही है. एज द नेम सजेस्ट, इट इंडिकेट्स द फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दैट वी गो थ्रू एज वी गेट ओल्डर. जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारी एज बढ़ती जा रही है, तो हमारे जो फिजिकली हम डेवलप हो रहे हैं, हमारी जो ग्रोथ हो रही है, हमारी जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो दिख रहे हैं कैसे डेवलप हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे फिजिकल मेच्योरेशन. A child goes through some very distinct physical maturity as they progress through all their development stages. तो जैसे ही बच्चा छोटी उम्र से बिल्कुल इन्फेंट से जब बड़ा होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वो माइलस्टोन्स कवर करता है. तो ऐसे ही उनकी जो फिजिकल मेच्योरिटी है, जो आउटवर्ड लुक है उसकी, वो भी चेंज होती जाती है. For example, in the early stages of development, a child depends on reflexes majority. Then, as the age, they develop their motor skills and coordination. तो जैसे छोटा बच्चा होता है, पहले रिफ्लेक्सेस से चल रहा होता है, एकदम से कोई लाइट आई तो आंखें बंद कर दी, बस जस्ट एक रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है. लेकिन जैसे जैसे एज बड़ी होती है तो क्या होता है, उसकी मोटर स्किल्स, वो कैसे चल रहा है, कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं. दे आल्सो ग्रो टॉलर एंड एड मोर वेट एज दे डेवलप. तो उनकी हाइट भी आप देखते हो कि बड़ी हो जाती है. छोटे बच्चे से एकदम से वो हाइट खींचना शुरू कर देते हैं टिल दे बिकम अडल्ट. अब देखो कि फिजिकली उनमें बहुत चेंज आता है. Their body goes through hormonal changes as they leave adolescence and enter early adulthood. तो जैसे ही हम बिल्कुल छोटे बच्चे की बात करें या एडोलेसेंट की बात भी करें, तो उनमें भी बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं. जैसे ही बच्चे एडोलेसेंट एज में आते हैं, तो हार्मोन्स कारण भी उनके बॉडी के स्ट्रक्चर में बहुत चेंज आता है. हम कह सकते हैं कि हाँ ये दे आर गोइंग टू रीच द अडल्टहुड स्टेज. तो वो जो फिजिकल चेंजेस उनकी बॉडी में नोटिस हो रहे हैं, दैट इज फिजिकल मेच्योरेशन. तो बेसिकली हम बात करेंगे बिल्कुल इन्फेंट से लेके अडल्ट तक कि कौन से स्टेप्स वाइज वो कैसे फिजिकली चेंज हो रहा है, कैसे वो लंबा हो रहा है, कैसे वो वेट गेन कर रहा है,
कैसे उसका बॉडी का स्ट्रक्चर, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है या फिर जो बिल्कुल फिजिकल ऑर्गन्स है एडोलेसेंस एज में कैसे डेवलप हो रहे हैं। तो दैट लीड्स टू अ कंप्लीट मैच्योर पर्सन जब वो पूरा एडल्ट हो जाता है। देन कम्स कॉग्निटिव मैच्योरेशन। तो पहले हमने किया था फिजिकल मैच्योरेशन जिसमें फिजिकल पार्ट था, ये है कॉग्निटिव मैच्योरेशन। दिस रेफर्स टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मैच्योरेशन मतलब हो गया कि आपका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ गया, जो आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो वो भी विद फ्रॉम इन्फेंसी टू यू कैन से अडल्ट तक आपका ब्रेन देखोगे कि किस तरह से डेवलप हो रहा है, कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस ऐड हो रहे हैं, लेकिन मेच्योरिटी के कारण भी उसके अंदर कैसे डेवलपमेंट हो रही है। So this refers to the cognitive development of children from birth to adulthood. It refers to how babies think, learn, interact with their environment, etc. तो कैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट के साथ, कैसे आप लर्न कर रहे हो, कैसे आप सोच रहे हो, ये सारी जो चीजें हैं ये कॉग्निटिव मैच्योरेशन में आएंगी। Some important aspect of cognitive development is the processing of information, language development, reasoning skills, development of intellects and memory. तो बेसिकली हम यही कहेंगे कि जो कॉग्निटिवली मैच्योरेशन है वो बेसिक आप कैसे किसी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हो, कैसे आपकी लैंग्वेज डेवलप हो रही है, कैसे हर चीज की रीजनिंग दे रहे हो, और कैसे आपका इंटेलिजेंस, आपके इंटेलेक्ट, आपकी मेमोरी, ये सारी चीजें इंटरनली कॉग्निटिवली आपके ब्रेन में डेवलप। तो दिस आल्सो टेल्स हाउ मैच्योरिटी टेक प्लेस। जैसे ही आप मैच्योर होते जा रहे हो तो आपका कॉग्निटिव मैच्योरेशन भी हो रहा है। Then comes this process of cognitive development begins right at infancy. An infant uses their sensory organs to explore their surroundings. By 3 months, infants can actually distinguish faces and sounds. And as they go through adolescence and the teenage year, the cognitive development continues. Each stage is earmarked with certain benchmarks that the teachers can focus on to chart the child's cognitive maturity. तो वही है कि जो कॉग्निटिव मेच्योरिटी है वो बिल्कुल इन्फेंसी स्टेज से शुरू हो जाती है, और वो बिल्कुल आपके इंटरनल जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स है उसके थ्रू आप परसीव करते हो अपनी सराउंडिंग्स को। एक 3 महीने का बच्चा बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है कि क्या स्पेसिस है, कौन सी साउंड है, उसकी मदर की साउंड कौन सी है या नेबर्स की साउंड कौन सी है। ठीक है, और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, एडोलेसेंट एज में आता है, टीन एज में आता है, तो उसके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और भी ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। और हर स्टेज में टीचर नोटिस कर सकता है देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द चाइल्ड, जब वो छोटा था और 1 साल बाद उसका माइंड और होगा, 2 साल बाद और होगा, 3 साल बाद और होगा। सो दिस वे द मेच्योरिटी टेक्स प्लेस। Then comes differentiation between growth and maturation. अब growth और maturity इनका क्या difference है? So growth means elongation of bones, widening of muscles, enlargement of body parts, whereas maturation means the period from where a person becomes responsible, starts understanding and judging the surroundings. तो कंप्लीटली ये है कि ग्रोथ जो हम कहेंगे बिल्कुल फिजिकल कंप्लीट एस्पेक्ट पे आ जाएगा, जिसमें सिर्फ एलार्जनिंग ऑफ मसल्स हो रही है, बॉडी के पार्ट्स हो रही है। वो इंटरनली मेंटली क्या मेच्योर हो रहा है वो मैटर नहीं करता। लेकिन मेच्योरेशन में आप फिजिकल पार्ट तो देखोगे मेच्योर, लेकिन उससे ज्यादा जो एम्फेसिस हम करेंगे कि मेच्योरिटी तब है कि वो इंटरनली उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और पर्सन जो है विद एज मोर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। Growth is the physical and quantifiable process in development. तो ग्रोथ को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, माप सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं कि हाँ जी आज इसकी हाइट 5 फीट है, अब 5'2" हो गई है, अब 5'5" हो गई है, अब 6 फीट हो गई है। सो ऑल ग्रोथ एस्पेक्ट्स कैन बी मेजर्ड। An example being the change in height, you get physically taller and is measurable. Whereas maturation is the development of individual and behavioral characteristics through growth. वही maturation में क्या है कि आप माप नहीं सकते हो, लेकिन यस यू कैन सी, आप देख सकते हो कि पर्सन एज ए इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है और उसके बिहेवियर में जो है वो चेंज आ रहा है। So then next point is growth in a person is defined as the factor
that defines gradual increase in size, mind, skill, abilities, etc. Growth is considered a type of development, whereas maturity is defined as development of adulthood. A person becomes mature in terms of dealing with every and any situation of environment due to complete growth. तो देखिए जो ग्रोथ है वो बिल्कुल फैक्टर है इंक्रीज इन साइज का, या माइंड की जो कोई भी स्किल वो इंक्रीज हो रही है, एबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन हम ये कहेंगे कि ग्रोथ जो है एक डेवलपमेंट का पार्ट है। और मेच्योरिटी क्या है, हम कहेंगे यस द पर्सन इज अडल्टहुड एज, कि वो डेवलप होकर एक एडल्ट बन गया है, तो वो भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है, मेच्योरिटी भी। फिर वो कंप्लीट एडल्टहुड तक आ जाता है, मेच्योर हो गया है, पर्सन को अपने आप को डील करना आ गया है किसी भी सिचुएशन में। लेकिन वो मेच्योरिटी क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी इंटरनल ग्रोथ हो रही है बॉडी में, उस कारण मेच्योरिटी हो रही है। Growth is a physical and quantifiable process in development. An example this we have done, to get physically taller and is measurable, whereas maturation is the development of individual and behavioral characteristics through growth, generally less quantifiable and is more emotional and intellectual, where organisms grow within structure. An example, brain development resulting with an ability to handle more complex tasks. वही है कि आपकी जो मेच्योरिटी है बेसिकली ग्रोथ का ही पार्ट है, लेकिन उसमें क्वांटिफाई करना, उसको मेजर करना, उससे ज्यादा हम देख सकते हैं कि जो पर्सन है वो इमोशनली कितना स्टेबल है, इंटेलिजेंट कितना है, इंटेलेक्चुअल लेवल उसका कैसा है, और उसका कैसा उसका जो भी ग्रो कर वो किस तरह का स्ट्रक्चर निकल रहा है। ठीक है, तो जी मैम। बेसिक ब्रेन डेवलपमेंट ही इसमें ज्यादा माना जाएगा, जो कि उसकी एबिलिटी बताता है कि वो कैसे एक कॉम्प्लेक्स टास्क को कैसे हैंडल करता है। कोई भी लाइफ की सिचुएशन आ रही है, आप चाहे पढ़ाई की बात करें तो चाहे आप करियर की बात करें, आप अपनी लाइफ में कैसे हर चीज को कैसे हैंडल कर रहे हो इंटेलेक्चुअली, so that handling the situation is known as maturity. जी मैम। Yes. मैम थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है रिगार्डिंग in the last Mm-hmm. slide you talked about Mm-hmm. one of the maturation type is the physical maturity. Mm-hmm. देखिए And when फिजिकल मेच्योरिटी इज देयर, मेच्योरेशन में फिजिकल भी आएगी और इंटरनल भी ही आएगी, दोनों चीजें आएंगी। when you're talking about this slide and when you take the difference between the growth and maturation, we हम्म। clearly mark that the growth and maturity are two different parts, where हम्म। maturity deals in with the behavioral and हम्म। the emotional part of the development. Growth हम्म। only talks about the physical part. हम्म। So somewhere it is just overlapping these two slides. Yes, basically they both are interrelated. Growth is completely physical. ग्रोथ में हम इमोशनल फैक्टर नहीं लाएंगे, दैट इज बेसिकली द ग्रोथ ऑफ योर सेल्स। ठीक है, लेकिन मेच्योरिटी में हम ग्रोथ भी आता है, उसका पार्ट आता है, लेकिन जब मेच्योरिटी है उसका बिहेवियर आ जाएगा उसमें, कि बिकॉज ऑफ द ग्रोथ जो आपके सेल्स, आपके ब्रेन के सेल्स डेवलप हो रहे हैं, आपके बॉडी के सेल्स हो रहे हैं, लेकिन आप मेच्योर हो रहे हो, आपकी मेच्योरिटी वाली डीलिंग हो रही है, आप कैसे हैंडल कर रहे हो अपने इमोशंस को, अपने इंटेलिजेंस को, ये सारी चीजें आ जाएंगी मेच्योरिटी में। लेकिन ये सारी चीजें हम ग्रोथ में नहीं डाल सकते, बिकॉज ग्रोथ जो है वो कंप्लीटली एक फिजिकल प्रोसेस है। Okay. Because here we also talk about that maturity is defined as the development of adulthood. यस, So if it is journey towards, when you say maturity, it is a journey to reach out to a level of adulthood, and then you get all those skills in terms of yes, judging. yes, of course, yes. You are developing to adulthood. You are getting all the skills. You are managing your intelligence level, your emotional level, your social level, and you are handling the situation very maturely. But growth is taking place side by side, on hand in hand. But the growth is not that aspect where you are handling the situation, your behavior, your conduct of behavior. We can say that this person is mature, but internally the biological growth is there, biological maturity is also there. Yeah? But in growth, you cannot say that the person is emotionally mature, the person is intellectually mature. No, growth is just physical aspect. The the thing like जैसे कि हम लोग सब्जी बनाते हैं, सब्जी में हमने
वेजिटेबल्स डाले, सब चीजें डाली, तो दैट वाज ग्रोथ एक तरह से अगर कंपेयर करें। एंड वी ऐड ऑल दैट, जब हम उसको पक जाती सब्जी, सब उसमें स्पाइसेस डल जाते हैं, एंड इट क्रिएट डिलिशियस जो डिश, वो जो है उसको मैच्योरिटी कहेंगे, कि आपके अंदर हर चीज आ गई है, ग्रोथ भी आई है, प्लस जितने भी सारे फैक्टर्स आए हैं डेवलपमेंट के, लाइक इमोशनल, सोशल, वो सारे करके आपको मैच्योर कर दिया है। एंड दैट मैच्योरिटी जो है वो है बेसिक थिंग। ग्रोथ इज ऑल्सो द पार्ट, द डिफरेंस इज देयर, कि हम ग्रोथ को हम ये नहीं कह सकते हैं कि यस यू आर इमोशनली यू कैन हैंडल द सिचुएशन, और यू कैन लीड अ लाइफ ऑफ, लाइक यू आर स्मॉल चाइल्ड, 5 years के हो, और आप सोचे कि हाँ भाई वो अडल्ट की लाइफ जीना, इंडिपेंडेंटली रहना सीख जाए। नहीं सीख सकता, क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा है, तो उसको कुछ चीजों की नई नॉलेज है। क्लियर? तो वो सारी चीजें जैसे उसकी ग्रोथ होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, एनवायरनमेंट के साथ डीलिंग होगी, तो मेच्योरिटी आएगी, सब लोगों के साथ उसकी हैंडलिंग होगी, हर एस्पेक्ट को लेकर हैंडलिंग होगी, करियर को लेकर होगी, फैमिली को लेकर होगी, पीपल को लेकर होगी, नेबर्स को लेकर होगी। तो दिस वे द पर्सन ग्रोस बायोलॉजिकली एंड मेच्योरली। क्लियर? Okay. So without growth, maturity is not possible. नो नो नो, ग्रोथ इज एसेंशियल। देखिए, ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए, अगर अंदर से ग्रोथ नहीं है तो आप मेच्योरिटी कैसे होगी, है ना? लेकिन हम जैसे डेवलपमेंट की बात करते हैं कि समटाइम्स हमारी ग्रोथ नहीं होती है, लाइक यू कैन से दैट ड्वार्फ पीपल आर देयर, है Mm-hmm. ना? जो सर्कल्स सर्कल्स में होते, जोकर्स, यू कैन सी जोकर्स जो होते हैं, वो वैसे मेच्योर होते हैं, मेंटली दे आर मेच्योर, टॉक टू Mm-hmm. देम, दे आर कंप्लीटली ह्यूमन बीइंग। एक्सेप्शंस आर देयर, तो लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हुई है, फिजिकल ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन इंटरनली बायोलॉजिकली वो मेच्योर हुए हैं, बायोलॉजिकली इंटरनली ब्रेन की ग्रोथ हुई है, ब्रेन के सेल्स डेवलप हुए हैं, ब्रेन उनका पूरा डेवलप्ड है, और उनका जो मेच्योरिटी लेवल है वो भी पूरा कंप्लीटली डेवलप्ड है, सिर्फ एक फिजिकल ग्रोथ है वो नहीं हुई है। तो इस तरह के एक्सेप्शंस हैं, बट बेसिकली अगर हम नॉर्मली अगर देखें, इंडिविजुअल्स को देखें, तो ग्रोथ और मेच्योरिटी हैंड ऑन हैंड जाती है। आप देखेंगे एक 6 क्लास का बच्चा है, उसकी एक स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर होगा, एक स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न दिखेगा, लेकिन जैसे ही वो बच्चा 10th में आ जाता है तो उसमें कंप्लीटली डिफरेंस आप फील करोगे, ग्रोथ में भी, जो उसका फिजिकल एस्पेक्ट है, प्लस उसकी मेच्योरिटी भी, कि वो कैसे चीजों को हैंडल कर रहा है ना? वो उसके एक्सपीरियंसेस प्लस उसकी जो ग्रोथ हो रही है, वो दोनों के कारण उसकी मेच्योरिटी आ रही है। Clear? Thank you. Yeah. So next here is growth, development, and maturity in children and adolescents, relation to sports and physical activity. अब स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी का क्या रोल है इसमें? Physical activity is needed for normal growth and development, and for young people to reach their potential in muscle and bone development. जितना आप फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे उतनी ही आपकी मसल स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी बोन भी अच्छे से डेवलप होंगे। तभी हम लोग बच्चों को स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा भेजते हैं, स्कूल्स में भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज देखते हैं, सो दैट दे रन, दे प्ले एंड दे रन सो फार, कितनी सारी एक्टिविटीज होती है ताकि उनकी प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट भी हो। Further, the psychological, social, and physical development processes project powerful influences on sport participation. तो जब आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो तो हर टाइप के आप साइकोलॉजिकली भी डेवलप होते हो, सोशली भी होते हो, सिर्फ फिजिकल नहीं होता है। व्हेन यू प्ले विद योर टीम मेंबर्स, आप कैसे नेगोशिएट करते हो, कैसे सोशल होते हो, तो दिस ऑल थिंग मेक यू अ मैच्योर पर्सन आल्सो, प्लस आपकी फिजिकल ग्रोथ भी होती है। Sports scientists, physicians, and physical educators must be familiar with the normal patterns of growth and development of the child and adolescent. This allows finding out deviations during the pre-participation examination, guiding children into appropriate activities, aiding them in setting realistic goals concerning sports participation. It also provides guidance to the community and coaches in the design of safe and effective training programs. तो जो बेसिकली आप देखेंगे जितने भी कोच होते हैं, इसमें स्पोर्ट्स के कोच होते हैं, या हम कह सकते हैं फिजिशियंस हैं या फिजिकल एजुकेटर्स हैं, दे हैव कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ द चिल्ड्रन एज वेल एज एडोलेसेंट्स। तो उन्हें मालूम है कि बच्चों के ये पैटर्न चलेगा, तो किस तरह से वो फिजिकली ग्रो करेंगे, उनकी बॉडी जो है कैसे ग्रो कर रही है।
उसको नजर में रखते हुए, एज फैक्टर को नजर रखते हुए, तो वो पर्सन को, बच्चों को उस तरह की ही एक्टिविटीज में डालेंगे और उतने ही लेवल तक एक्टिविटीज को कंडक्ट करेंगे, सो दैट दे आर एबल टू अचीव दैट थिंग्स। अब जैसे काफी गेम्स होती हैं, आप लोग भी करोगे, अ, जैसे शॉर्ट पुट है, एविलियन थ्रो है, तो उसका कुछ मीटर्स डिस्टेंसेस पहले से मेजर्ड होते हैं, यस, कि इस एज का बच्चा इस थ्रो को यहाँ तक फेंक सकता है, इस डिस्क को वो यहाँ तक फेंक सकता है, लेकिन एक अडल्ट जो है वो उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो यहाँ तक इस हायर लेवल तक फेंक सकता है। तो ये जो सारी डिफरेंशिएशन है, ये साइंटिस्ट और ये फिजिशियंस दे डू इट, और उसके अकॉर्डिंगली वो सारी प्लानिंग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। The first is introduction. Growth refers to measurable changes in size, physique, and body composition and various systems of the body, whereas maturation refers to progress towards the mature state. The process of growth and maturation are related and both influence physical performance. There are three broad stages of development: early childhood, middle childhood, and adolescence. The definitions of these stages are organized around the primary task of development in each stage. Though the boundaries of these stages are malleable. Growth in stature is rapid in infancy and early childhood, rather steady during middle childhood, rapid during the adolescent spurt, and then slow as adult stature is attained. So, as you know, ये हम सब कर चुके हैं कि जो ग्रोथ है वो बेसिकली इन्फेंसी से लेके अडल्ट तक चलती है और अर्ली ईयर्स में बहुत फास्ट होती है। और जो हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट भी इसी तरह ग्रोथ के साथ ही चलता है, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल एज एंड एडोलेसेंस तक, एंड तक चलता रहता है। तो जो ग्रोथ है बेसिकली वही है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं साइज फिजिक में, और मेच्योरिटी जो है हम देख सकते हैं कि उसकी मेच्योर स्टेट वो कहाँ तक पहुंचा है, मेंटली कितना प्रोग्रेस किया है। बोथ द प्रोसेसेस आर रिलेटेड, लेकिन दोनों में ही फिजिकल पार्ट भी इन्वॉल्व है, ग्रोथ में भी और मेच्योरिटी में भी। लेकिन इंटरनल जिसे हम कहेंगे डेवलपमेंटल मेच्योरिटी जो है वो सिर्फ मेच्योरिटी का ही पार्ट होगा। So changes in physical abilities during childhood and adolescence. So there is change in physical abilities like at the time of childhood as boys and girls grow, resulting in longer livers and increased muscle tissue. Both have the potential to increase their strength. Boys and girls show similar ability to perform motor skills prior to puberty. In general, boys develop greater strength and thus surpass girls in the performance of most sport-related skills. During adolescence, males show a steady increase in performance and endurance that extends into early adulthood. There are dissimilarities among the girls. So, जैसे adolescence से पहले girls and boys दोनों सेम ही होते हैं, सेम लेवल पे उनकी ग्रोथ चल रही होती है। लेकिन जैसे adolescence की टाइप जब आती है, तो जो बॉयज हैं पास कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं गर्ल से, उनके मसल्स बोन्स ज्यादा अच्छे से डेवलप हो जाते हैं और वो ज्यादा हार्ड एक्टिविटीज जो हैं स्पोर्ट्स की हो या कोई और फिजिकल एक्टिविटीज दे कैन इजीली पार्टिसिपेट। तो गर्ल्स में उतना लेवल मसल्स का बोन्स का नहीं डेवलप हो पाता जितना नेचुरली बॉयज में हो जाता है। दैट्स नेचुरली दे आर मेड लाइक दैट ओनली। बट यस, द गर्ल्स आल्सो डू एक्सरसाइज, अगर जिम और प्रॉपर लें, हमने देखा वुमेन भी समवेयर यू कैन सी उनके भी मसल्स एंड सब कुछ बॉडी बिल्डर शोज भी होते हैं जिसमें वुमेन्स भी काफी डेवलप की होती है। बट दे कैन नॉट कम्पीट मैन एट दैट स्टेज। अगर वो उसी लेवल पे बॉयज उतने ही प्रैक्टिस करें, उतना करें, तो वो उस लेवल पे नहीं आ पाएंगे। तो इट्स ऑल नेचुरल, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है। सो द ग्रोथ पैटर्न इज डिफरेंट बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज एंड द फिजिकल एबिलिटी इज ऑल्सो डिफरेंट। Sport participation and physical maturity. The body structure and a variety of basic functions that relate to athletic performance undergo striking change during the early years of adolescence. The age at which children are physically ready for many types of sports also vary greatly. It is important to identify early maturing and late maturing individuals if they are to be directed into appropriate sport experiences. तो वही है कि स्पोर्ट्स के लिए भी आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं, अच्छा कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि उनकी मेच्योरिटी कईयों की लेट होती है, कोई बहुत जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, इट्स ऑल नेचुरल। तो उनका बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसा ग्रोथ हो रही है, कईयों कईयों की ग्रोथ बहुत
they fastly they grow up, उनकी एकदम से हाइट, बॉडी वेट एंड एवरीथिंग, दे अपीयर लाइक दैट। कईयों के बहुत स्लो होते हैं, इट्स ऑल नेचुरल, उनके जेनेटिकली वैसा चलता है। और जो स्पोर्ट्स में जब जैसे पार्ट लेना है, तो वो सब जब भी पार्ट लेते हैं तो वो देखना पड़ेगा कि हाँ, आप इस फील्ड के लिए अप्रोप्रिएट हैं। अगर मान लीजिए आप रेसलिंग की बात की जाए, जिसमें आपकी बॉडी के और तरह के स्ट्रक्चर्स चाहिए, और इधर से अगर हम बात करें लाइक इन बैडमिंटन, तो उसमें आपकी बॉडी के अलग आपकी बहुत शार्पनेस चाहिए। रनिंग की बात करें तो दे बोथ नीड डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटी, स्पोर्ट एबिलिटी। तो इट्स ऑल डिपेंड आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो। एक बार तो आपकी ग्रोथ वैसे होगी, लेकिन देन आप किस तरफ ज्यादा मेच्योरिटी लेना चाहते हो, किस फील्ड में ज्यादा मेच्योर, उसमें आपको ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, ज्यादा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। Motor skill development. Motor skills develop in the first 18 years of life, although in girls, their development tends to stabilize around puberty. Strength and power rapidly increase in proportion to muscle mass under the influence of hormonal activities. The daily use of motor activities, games, and physical education must allow children to acquire a set of motor skills. That is gross motor skill development. तो motor skill development में आ जाता है आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है आपके ब्रेन के साथ, तो वो भी आपकी एडोलेसेंस एज तक बढ़ जाती है। और जैसे ही आपके अंदर ग्रोथ हो रही है, आपके मोटर कोऑर्डिनेशन, आपकी जो मेच्योरिटी है, वो भी आपको हेल्प कर रही है, हाउ टू कोऑर्डिनेट, हाउ टू कीप योर बॉडी फिट, हाउ टू इंटरेक्ट, हाउ टू गिव अ सर्टन बॉडी लैंग्वेज। तो वो सारी जो है वो विद मेच्योरिटी भी आपकी रिफ्लेक्ट होती है। Playing up is often a very broad phrase we use, and the reason for doing so is quite often for the wrong reasons. Playing up an age group is not as simple as the best player or the biggest player moving up into the older age group. There are considerations to be made for all pillars of the player's long-term development. तो वही है, हम प्लेयर्स में ऐसा नहीं कर सकते कि कोई एक 25 साल का लड़का है और वो compete करने लगे 50 साल के ओल्ड पर्सन के साथ। सो अगर देखेंगे तो उन दोनों में काफी डिफरेंस होगा, मसल्स का और ये सब, बॉडी का, बोन्स का। सो जब भी गेम्स, जो भी स्पोर्ट्स भी जो भी हो, तो आपको ये देख कंसीडर करना, एज फैक्टर भी कंसीडर करना पड़ेगा कि वो कितनी उनकी ग्रोथ हो चुकी, कितने वो मेच्योर हो चुके हैं। So that's all. The conclusion is that growth and maturation are two very different biological processes. Changes in body size, which is height, weight, and fat to muscle ratio. Growth refers to measurable changes in size, physique, and body composition and various systems of the body, whereas maturation refers to progress towards the mature state. Growth and physical maturation are dynamic processes encompassing a broad spectrum of cellular and somatic changes. The most obvious signs of physical growth are changes in overall body size. The children of the same age may differ in the rate of physical growth. Ethnic variations in growth rate are also common. Thus, growth norms, age related averages for height and weight must be applied cautiously. Physical growth, like other aspects of development, results from a complex interplay between genetic and environmental factors. Moreover, the endocrine glands also control the vast physical changes of child and adolescents. Although heredity remains important, environmental factors continue to affect genetic expression. Good nutrition, relative freedom from disease, and emotional well being are essential to children's healthy development. Changes in size, proportions, and muscle strength support an explosion of new gross motor skills. तो बेसिकली सो ग्रोथ और फिजिकल मेच्योरेशन दोनों ही साथ साथ चलते हैं। बॉडी का पार्ट चलेगा, बॉडी की ग्रोथ होगी, हाइट, वेट, ये सब ग्रो करता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चलती है, आपका जेनेटिक भी रोल प्ले करेगा, आपका एनवायरमेंट भी रोल प्ले करेगा। सो आपकी बॉडी के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो भी हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, वो भी सारे आपकी बॉडी में चेंजेस लाएंगे, फिजिकली भी चेंज लाएंगे और मेंटली चेंज भी लाएंगे। हेरिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो आपका एनवायरमेंट कैसा है, अगर हेरिडिटी थ्रू आपको जीन्स मिले हुए हैं कि आपने ग्रो करना है, लेकिन आपका एनवायरमेंट वैसा नहीं मिला है, तो उसमें आपके जीन्स में भी इफेक्ट आ सकता है। इस आप उस लेवल पे नहीं ग्रो हो रहे हो क्योंकि आपको एनवायरमेंट वैसा नहीं मिला हुआ है। सो एक अच्छा न्यूट्रिशन, रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, ये सारी चीजें मिलनी बहुत ही जरूरी है।
Physical activity, whether through informal or organized sports, is important for optimal health, growth, and development of children. Physical and physiological process influences on sports participation and performance in sports. The aspect of development influencing sport participation among children and adolescents. Understanding athlete development and outcome of sport participation is a key to effective coaching and teaching of young athletes and helps coaches work more effectively with the young athletes. The maturation and environmental factors influence the progressive development of children and adolescents. Keeping these principles in mind, the sport talent of young athletes can be developed. Therefore, these factors need to accommodate as part of the effective sports skill instruction. These developmental issues help coaches to use their knowledge for development of effective training program for children and adolescents. This special issue of the so basically the thing is like growth and maturation. जो ये चीज है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज है, आपकी जब स्पोर्ट्स लेवल पे हम बात करते हैं तो वहां पे भी ये सारी चीजें काफी ज्यादा यूज होती हैं. ग्रोथ और मेच्योरेशन का कंसेप्ट लिया जाता है. सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी पे ही नहीं, स्पोर्ट्स में ही नहीं, हम लर्निंग की बात करते हैं अगर, तो लर्निंग में भी इस चीज को बहुत ज्यादा इस पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चा जो है कितना मेच्योर हुआ है. जितना वो मेंटली मेच्योर हुआ है उतना ही वो जल्दी उस चीज को लर्न कर सकता है. तो अगर मेच्योरिटी नहीं है तो आप उसको लर्न करवाने की कोशिश कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मेंटली मेच्योर ही नहीं है और आप लगे हो. तो आपको उसकी एक तरफ से मेंटल मेच्योरिटी देखनी है कि कितना बच्चे का मेंटल लेवल है, कितना वो मेच्योर है, और उसको देखते हुए आपने जो भी कंसेप्ट हैं उसे लर्न करवाने हैं. और जैसे ही वो लर्न करता जाएगा, जैसे ही उसकी नई लर्निंग होती जाएगी, तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जब वो उसको जो एनवायरनमेंट मिल रहा है लर्न करने का, उस कारण भी उसकी मेच्योरिटी जो है वो हुई. तो मेच्योरिटी एक आपका वही एनवायरनमेंट प्लस एक्सपीरियंस प्लस आपकी जो ग्रोथ हो रही है उस कारण हो रही है. तो बेसिकली हम यही कहेंगे मेच्योरेशन में कि बेसिकली ये जीन का इफेक्ट भी है, आपका एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट है, ठीक है. और लर्निंग जो है दे एंड मेच्योरेशन दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं. और मेच्योरेशन जो बेसिकली हेरिडिटी बेस्ड होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है मेच्योरेशन और लर्निंग में. तो मेच्योरेशन जो है वो हेरिडिटी बेस्ड है और लर्निंग जो है बिल्कुल एनवायरनमेंट बेस्ड आ जाती है. मेच्योरेशन जो है आपकी ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन जो लर्निंग होती है वो एक तरह से प्लान प्रोसेस आ जाती है. आप उसको करवाते हो बच्चे को, मतलब आप उसे बता रहे हो तो जाके एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ लर्निंग हो रही है. मेच्योरेशन में क्या है, जो एज लिमिट है वो बस यही है कि वो मेच्योर हो जाएगा. एज लिमिट फॉर द प्रोसेस, जो जब तक वो मेच्योर नहीं होता तो हम कहेंगे वो मेच्योर नहीं है. लेकिन लर्निंग की कोई एज लिमिट नहीं है. हम लर्न करवा ले, जैसे पर्सन मेच्योर हो तो उसके बाद भी हम लर्निंग करवा सकते हैं. तो लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. एंड मेच्योरेशन जो है दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर. मेच्योरेशन जो है कंप्लीटली आपकी पोटेंशियल कैपेसिटी कितनी है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उससे आपके इंटरनल बॉडी के सेल्स कैसे हैं, आपके ब्रेन के सेल कैसे हैं, उससे रिलेटेड है. और जो लर्निंग है वो है रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, आपके एक्टिविटीज, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो भी आप पढ़ रहे हो वो. मेच्योरेशन में आप देयर इज नो नीड ऑफ प्रैक्टिस, वहां कोई प्रैक्टिस का रोल नहीं है. लेकिन इन लर्निंग यू नीड प्रैक्टिस, ठीक है. प्रैक्टिस इज वेरी एसेंशियल. अगर आपने अपने बिहेवियर को चेंज करना है तो आपको बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इन मेच्योरेशन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन, कोई इफेक्ट नहीं है. मेच्योरिटी ऐसे चलती है, लेकिन इसमें लर्निंग के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, आप तभी लर्न करने की कोशिश करते हो. मेच्योरेशन में देयर इज दैट इज इन्फ्लुएंस बाय रेशियल डिफरेंसेस आल्सो. इंडिया का पर्सन होगा, मेच्योरिटी लेवल उसका डिफरेंट होगा, और अमेरिका के पर्सन का मेच्योरिटी लेवल डिफरेंट होगा. लेकिन हियर इन लर्निंग देयर इज साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस. लर्निंग जो है वो रेशियल नहीं, आपकी मेंटल जो है साइकोलॉजिकल लेवल पे डिफरेंसेस है. आपकी लर्निंग कैसे है, आप कैसे ले रहे हो चीजों को. So then is maturation, you can see in all situations, both suitable and unsuitable type of situation. हर जगह उसमें आप मेच्योरिटी आप देखोगे. लेकिन जो लर्निंग है उसके लिए आपको बहुत ही कंड्यूसिव सिचुएशन चाहिए, बिल्कुल जहाँ पे वो आराम से समझ पाए, कर पाए चीजों को. इस तरह से मेच्योरेशन और लर्निंग बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है. और
इस कारण बच्चों में या इंडिविजुअल्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। मेच्योरेशन क्या है? बेसिकली इट सेट्स द लिमिट। वो एक लिमिट बना देते कि आप जितनी मर्जी लर्निंग कर रहे हो, आप लर्निंग है, एडजस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन आपका जो बायोलॉजिकल जो हेरिडिटी स्ट्रक्चर है, आप कितना मेच्योर हो पाओगे, वो एक फाइनली एक लिमिट कर देगा। लाइक आप चिंपैंजी को कितना तो लर्न करवा दोगे, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाएगा। वो जितना जितना भी वो मेच्योर हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट उस लेवल पे नहीं आ पाएगा। तो दिस इज द थिंग। इस कारण हम देख पाते हैं कि जो टीचर है उसमें उसको बहुत हेल्प मिलती है कि किसी क्लास में हर टाइप के बच्चे हैं और उनका क्या मेंटल लेवल है, और कुछ बच्चे उस एज के स्पेसिफिकली ज्यादा मेच्योर हैं, कुछ कम मेच्योर हैं, तो उस अकॉर्डिंगली शी कैन हैंडल आउट। So this was all about growth and maturation.